तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्डर गुयुआन तियान-दो एम्पायर के फूड सप्लाई डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा था, पर इसका तांगसेन को पता चल गया था और वो उनको रोकने के लिए भी चला गया था। और अब एपिसोड की शुरुआत में एल्डर गुयुआन अपने सभी एलाइट मास्टर्स के साथ तियान-दो एम्पायर आर्मी कैंप में घुस जाता है। पर हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वहाँ पर हमें कोई भी आर्मी सोल्जर दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हेलबॉय हुलीना और उसका ब्रदर होते हैं, जो इस बैटल पर डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर हेलबॉय बोलता है, उन सभी को बेबी डॉग ने जिंगलाओ एम्पायर की आर्मी को तियान-दो एम्पायर की आर्मी तक नहीं पहुंचने का मिशन दिया है। तभी हुलीना कहती है, तियान-दो एम्पायर के पास मिलियन ऑफ ट्रूप्स है, ये बैटल बहुत खतरनाक होने वाली है। और फिर वो हेलबॉय को अपना काम देकर अपने ब्रदर के साथ चली जाती है। और अगले सीन में हमें एल्डर गुयुआन को दिखाया जाता है। वो जैसे ही तियान-दाओ आर्मी कैंप एंट्रेंस गेट खोलकर अंदर जाता है, वहाँ का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ होता है। वहाँ तांगसेन ने 49 स्पिरिट एलाइट मास्टर्स को अपने ब्लू सिल्वर मिरर डिस्ट्रक्शन में कैद कर दिया होता है। अब ये देखते ही एल्डर गुयुआन अपने गार्डियन स्पिरिट गोल्डन पिस्टल क्लाउड का इस्तेमाल करता है और अपने सभी एलाइट मास्टर्स को उन ब्लू सिल्वर मिरर डिस्ट्रक्शन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर उसकी इतनी पावरफुल टेक्निक के बावजूद भी वो अपने सभी एलाइट मास्टर को आजाद नहीं करा पाता है और ब्लू सिल्वर मिरर डिस्ट्रक्शन में सिर्फ थोड़े ही क्रैक पड़ते हैं। तभी तानसेन की आवाज आती है, तुम इन्हें बचा नहीं सकते। ये सुनकर एल्डर गुयुआन गुस्से में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, पर फिर भी वो अपने एलाइट मास्टर्स को आजाद नहीं करवा पाता है और फिर बोलता है, आखिर कौन है ये? क्या ये कोई डोलुओ लेवल का मास्टर है? मुझे लगता है उस अकेले ने ही अपनी स्ट्रेंथ के दम पर मेरे 49 एलाइट सोल मास्टर्स को मार दिया है। अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। इस समय मेरा एनिमी हिडन है और मेरी लोकेशन स्पष्ट है, जिससे वो मेरे ऊपर कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकता है और इस स्थिति में वो मुझे हर्ट भी कर सकता है। इससे अच्छा होगा जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कहने के साथ ही एल्डर गुयुआन यहाँ से बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी एंट्रेंस डोर बंद हो जाता है और वो दीवार के ऊपर से भी बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर तांगसेन के ब्लू मिरर डिस्ट्रक्शन की दीवारें बनने लगती है, जिससे वो वहीं पर कैद हो जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है। और तभी तांगसेन की आवाज आती है, अब जबकि तुम खुद ही यहाँ पर आए हो तो थोड़ी देर यहीं पर ठहर जाओ। ये सुनकर एल्डर गुयुआन कहते हैं, कौन हो तुम? और तभी एल्डर गुयुआन को तांगसेन की ब्लू सिल्वर मिरर डिस्ट्रक्शन पकड़ लेती है और फिर तांगसेन अपनी राइट हैंड सोल बॉर्न टेक्निक टाइटन जायंट ऐप का यूज करता है और फुल पावर से गुयुआन ग्रेविटी से हिट होता है और धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है। और फिर तांगसेन और जीवू सामने आते हैं, जिसे देखकर एल्डर गुयुआन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर तांगसेन कहता है, सीनियर मास्टर तो हमारी मुलाकात एक बार फिर से हो रही है, तो क्या आप यहाँ मुझसे गोस्ट मास्टर की मौत का बदला लेने आए हैं? तो एल्डर गुयुआन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, अब जबकि तुम्हें ये पता है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस अकेला ही रह गया हूँ। भले ही आज मैं मर भी क्यों ना जाऊं, पर तुमसे हर एक चीज का बदला लूंगा। अब एल्डर गुयुआन की अचानक इतनी पावर बढ़ता देख तांगसेन और जीवू हैरान होते हैं और तांगसेन बोलता है, क्या ये अपनी स्पिरिट पावर को बढ़ाने के लिए किसी स्पेशल मेथड का यूज कर रहा है? इसके बाद एल्डर गुयुआन अपनी गार्डियन स्पिरिट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे गुयुआन की बॉडी पर गोल्डन शील्ड आ जाती है और फिर वो सीधा तांगसेन पर अटैक करता है। तो तांगसेन भी अपने लेफ्ट हैंड से उस पर अटैक करता है, जिससे इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और दोनों के ही अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि दोनों ही बहुत पीछे सरक जाते हैं। और अब तांगसेन गुयुआन की पावर देख बोलता है, रेयर एंड पावरफुल इटर्नल गोल्ड, तुमने तो सक्सेसफुली इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को हासिल कर लिया, पर ये तुम्हारी लाइफ को खत्म करता रहेगा। जिस पर गुयुआन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इससे मर भी सकता हूँ,
और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। जो कहने के साथ ही एल्डर गुयुआन अपनी सिक्स्थ स्पिरिट रेशनी के साथ गोल्डन पिस्टल क्लाउड का इस्तेमाल करता है, जिससे तांगसेन और जीवू के ऊपर बहुत सारे गोल्डन क्लाउड से अटैक होने लगता है। तो जीवू तांगसेन को टेलीपोर्ट करके बचा लेती है और फिर वो दोनों टेलीपोर्ट करके वहां से भागने लगते हैं। और जीवू तांगसेन से कहती है, जब तक मैं टेलीपोर्टेशन का यूज करूंगी तब तक हम इसके अटैक से बच सकते हैं, और 15 मिनट बाद तो गुयुआन वैसे भी अपनी गार्डियन सोल के कारण खुद मर जाएगा। तो तांगसेन कहता है, ये काबिले तारीफ है, ये भी एक वॉरियर जो सब कुछ त्याग कर युद्ध में डटा रहता है, वैसा ही है। इसके बाद वो दोनों उस अटैक से बहुत दूर आ जाते हैं और तांगसेन जीवू से कहता है, अब तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। ये कहकर तांगसेन एल्डर गुयुआन के सामने चला जाता है, जिसे देखकर एल्डर गुयुआन तांगसेन से कहते हैं, मैं तुमसे अपनी फुल पावर से फाइट करूंगा। और फिर वो अपनी 8 स्पिरिट टेक्निक बैंड ऑफ लाइट का यूज करता है, जिससे तांगसेन के आसपास स्टार जैसी लाइट आ जाती है। जिस अटैक को रोकने के लिए तांगसेन अपनी डेमोनिक लेफ्ट लेग स्पिरिट बोन व्हेल टाइगर टीथ का यूज करता है, उसी के साथ लेफ्ट हैंड स्पिरिट बोन टेक्निक जायंट ऐप का यूज करता है, जिससे वो जायंट डेथ फर्स्ट टेक्निक से एल्डर गुयुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उस पर ही अटैक कर देता है। पर एल्डर गुयुआन को अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी के कारण इस अटैक से कुछ नहीं होता, जिसे देखकर तांगसेन हैरान होता है। तभी एल्डर गुयुआन अपनी 5th स्पिरिट टेक्निक गोल्ड विंड गैदरिंग का यूज करके तांगसेन से फाइट करने लगते हैं। तो तांगसेन भी अपने हाउतियान हैमर को बाहर निकाल लेता है, जिससे उन दोनों के बीच कमाल की फाइट होने लगती है। और एल्डर गुयुआन गुस्से में होने के कारण तांगसेन पर भारी पड़ रहा होता है, पर तांगसेन ने भी अभी तक अपनी सभी पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया होता है। और एल्डर गुयुआन तांगसेन पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच में बहुत ही स्पीड से फाइट होने लगती है। उन दोनों की पावर तो बहुत ज्यादा थी ही, पर इस फाइट के कारण आसपास की जगह भी डैमेज होने लगती है। और इन दोनों की फाइट धीरे धीरे करके और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है। और फिर गुयुआन जैसे तैसे करके तांगसेन को दूर फेंक कर उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है। तभी तांगसेन का ब्लू सिल्वर स्पेयर आकर सीधा गुयुआन की छाती में घुस जाता है, जहां एक पल के लिए तो हमें लगता है गुयुआन मर गया, पर नहीं, वो फिर से उठता है और उस स्पेयर को काटकर तांगसेन से फाइट करने लगता है। पर अब 15 मिनट्स पूरे होने को थे और गुयुआन की गोल्डन स्पिरिट बॉडी उसकी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही होती है। तो अब स्पिरिट पावर कम होने से तांगसेन के हर अटैक के साथ उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब तांगसेन के अटैक से गुयुआन की स्पिरिट बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर जाने से पहले प्लीज